भारत एक ऐसा देश जो अपने वन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत के जंगल जैव विविधता से समृद्ध है, जो विविध वनस्पति और जीव जंतुओं का घर। इन छिपे खजानों के आकर्षण ने हमेशा मुझे मोहित किया है और मैं उनके रहस्यों में उतरने के लिए उत्साहित हूं। इस वीडियो में आप ताडोबा टाइगर रिजर्व की आश्चर्यजनक सुंदरता और वन्य जीवों की खोज करेंगे। महाराष्ट्र में स्थित अद्भुत ताडोबा टाइगर रिजर्व की खोज का चुनौतीपूर्ण सफर मेरे साथ ज्वाइन करें। बाघिन छोटी, मधु, साहसी और सुंदर। एक उग्र बाघिन जो अपनी ताकत और फुर्ती के लिए जानी जाती है। उसने यहां अपना क्षेत्र बना लिया है। बाघिन छोटी मधु का ताडोबा, आगरजरी और देवाड़ा क्षेत्र के माध्यम से सफर जीवित रहने, शक्ति और कृपा की कहानी है। उसकी प्रभुता केवल शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं, बल्कि उसकी लचीलापन और अनुकूलन क्षमता के बारे में भी है। वो पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसकी उपस्थिति प्रकृति के संतुलन को सुनिश्चित करती है। उसकी 2 उपवयस्क बेटियां अब मां के क्षेत्र को छोड़ने वाली है और अपने स्वयं के क्षेत्र की तलाश कर रही है। अब वो फिर से तैयार है और मजबूत रिश्ता बनाने के लिए नर बाघ की तलाश कर रही है। शंभू नाम का एक बड़ा नर बाघ यहाँ छोटी मधु के साथ अपना क्षेत्र साझा कर रहा है और वो उसके साथ संबंध बनाने वाली है। मादा बाघों को संबंध के मामले में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें सही साथी चुनने में अत्यधिक सावधानी बरतनी होती है। मादा बाघ को अपने नियंत्रण को दृढ़ करना होता है ताकि उसका साथी उसका सम्मान करे और उनके क्षेत्र की रक्षा करे। इस वर्चस्व के बिना एक नर बाघ आवश्यक समर्थन प्रदान न करे, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ जाए। ये नाजुक संतुलन जंगल में उनकी सफलता की कुंजी है। शंभू, एक नर बाघ, उसका क्षेत्र साझा करता है और उनकी गतिशीलता देखने लायक आकर्षक दृश्य है। उनकी कहानी जीवित रहने, वर्चस्व और मादा बाघिन की खोज की कहानी है। बाघ विभिन्न तरीकों से संवाद करते हैं। ध्वनि, गंध अंकन और शारीरिक भाषा का उपयोग करके अपनी मंशा व्यक्त करते हैं। छोटी मधु को शंभू पर अपने वर्चस्व को दृढ़ करते हुए देखा गया है। छोटी मधु की वर्चस्व वाली मादा के रूप में भूमिका उसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।
और शंभू को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता एक उल्लेखनीय दृश्य है। उसकी ताकत और बुद्धिमत्ता उसे जंगल में एक ताकत बनाती है। हाल की रिपोर्टों ने अभयारण्य के अंदर बाघ के साथ साथ तेंदुओं की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि को उजागर किया है। तादोबा के तेंदुए कई अन्य वन्यजीव अभयारण्यों की तरह अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मैं इस दृश्य को देखकर वास्तव में स्तब्ध रह गया। यदि आपको बाघों की दुनिया में इस अंतर्दृष्टि का आनंद आया तो मुझे टिप्पणियों में आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। हमारे चैनल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। कृपया कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।